जय हिंद बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है एक पैसे का, सिर्फ रिवाइज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, कम से कम पढ़िए। जितना हो सके आप उतना ज़्यादा रिवाइज करना है, कम पढ़ना है बस। टेंशन नहीं लेना, सब अच्छा होगा। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना। हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र, और उसमें हमें स्टार्ट करना है आगे। थोड़ा वेट करना है। बच्चे चिल्ला रहे थे, तुमको समझा रहे थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हमने चीज़ें बता दी थी और मैं बताना था, जैसे मान लो आज लिखाना था प्रोडक्टिविटी क्या होती है। हमें 4-5 हेडिंग लिखी है ना, 4 बार हेडिंग, उस सबको एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आज नंबर है प्रोडक्टिविटी का, और इसमें पढ़ना क्या क्या, ध्यान सुनना। पहले पढ़ना उत्पादन। क्या पढ़ना है? प्राथमिक उत्पादन पढ़ना है। प्राथमिक उत्पादन पढ़ना है। उत्पादन, ठीक है। उसके बाद पढ़ना प्राथमिक उत्पादकता पढ़ना है हमको। प्राथमिक उत्पादकता पढ़ना है, ध्यान सुनना आप। प्राथमिक उत्पादन पढ़ना है, लेकिन जो उत्पादन होता है, इस उत्पादन की आवश्यकता क्यों होती है, तो पढ़ना है मूल आवश्यकता। क्या पढ़ना है? मूल आवश्यकता। उत्पादन की मूल आवश्यकता मतलब उत्पादन होता क्यों, हमें ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हमें उत्पादकता के प्रकार पढ़ना है। उत्पादकता के प्रकार पढ़ना है, इसमें आता है जीपीपी और एनपीपी आता है। उसके बाद पढ़ना है उत्पादकता को प्रभावित करने वाली कारक पढ़ना है। फिर पढ़ना है विश्व की उत्पादकता कितनी होती है, विश्व की उत्पादकता पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है फिर समुद्र की उत्पादकता कम क्यों होती है, ये पढ़ना है हमको। मतलब पूरा हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। सिर्फ फोकस यही रहे बस आपका। जब हम कहें तब लिखना है, जब कहें तो नहीं लिखना है। जब तक ना कहें लिखना नहीं है आपको। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग उत्पादकता। आपको कुछ नहीं लिखना दिया आपको, सॉरी, उत्पादकता। उत्पादकता, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, ये तो मेन हेडिंग है। हमें इसके अंदर पहली हेडिंग पढ़नी है पहले। अभी हम इसकी डेफिनेशन आपको नहीं बता पाएंगे, थोड़ा वेट करिएगा। हमें पहले पढ़ना मूल आवश्यकता। मूल आवश्यकता, मूल आवश्यकता। आप ये हेडिंग डालो, जब हम इंक डालने फिर लिखते हैं। मुझे लगा इसमें इंक होगी। मूल आवश्यकता, आवश्यकता क्यों है, ध्यान सुनना आप। किसी भी पारितंत्र को काम करने और स्थायी बने रहने के लिए सौर ऊर्जा का लगातार मिलना आवश्यक होता है। सौर ऊर्जा का लगातार मिलना आवश्यक होता है। अगर सौर ऊर्जा लगातार नहीं मिल पाएगी तो वो पारितंत्र स्थिर नहीं रह पाएगा, बिगड़ जाएगा। जैसे आप ही हैं, आपको जिंदा रहने के लिए लगातार क्या चाहिए भाई? भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं मिल पाएंगी तो आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी, और ऊर्जा नहीं है तो ध्यान सुनना, लॉस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा खत्म यानी डेथ। लॉस ऑफ एनर्जी कहते हैं डेथ। क्या कहते हैं भैया? डेथ। तो मूल आवश्यकता आइए देखते हैं, ध्यान सुनना। मूल आवश्यकता हम लिख रहे हैं किसी भी पारितंत्र को, किसी पारितंत्र के काम करने और स्थायी बने रहने के लिए सौर ऊर्जा का लगातार मिलना जरूरी है। ध्यान सुनना, मूल आवश्यकता यही है। मतलब कोई भी पारितंत्र है या इकोसिस्टम है, उसे क्या है, जैसे मान लो कोई पारितंत्र है, जैसे मान लो हम ये मान ले कि हमारा ये जो कमरा है
ये एक इकोसिस्टम है। क्या है भैया? इकोसिस्टम है। अब इसे फंक्शन करने के लिए, मतलब कार्य करने के लिए, मान लो यहाँ पढ़ाते हैं तो यहाँ लाइट भी लगी है, यहाँ व्हाइट बोर्ड भी है, कैमरा भी है, स्टैंड भी है, सब कुछ है, और मार्कर भी है। इन सब चीज़ों को ध्यान सुनना आप। अब जैसे मान लो हम हैं, हम तो मान लो एनिमल में ह्यूमन है, मानव में आते हैं भैया, ध्यान सुनना। अब हमें लगातार भोजन चाहिए, लगातार मतलब एक बार खा लिए, 2 बार, 3, जितनी बार खाते दिन में भोजन खाएंगे हमें ऊर्जा मिलेगी। और जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी हम पढ़ा नहीं पाएंगे। और ये ऊर्जा कहाँ से? पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं भैया, ये सन से क्या लेते हैं? लाइट लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ध्यान सुनना। तो वही हमने लिख रखा है, हमने वही लिखा है कि किसी भी पारितंत्र को, कोई भी इकोसिस्टम है, किसी भी पारितंत्र को काम करने और स्थायी बने रहने के लिए सौर ऊर्जा का लगातार मिलना आवश्यक है। जैसे आप है, मान लो भैया ये आप है, आपको 2 रोटी मिली, आप खा लिए, आप काम किए, अब रोटी ही नहीं दी गई आपको कई दिन तक, तो आप जब तक ऊर्जा आपके अंदर है आप जीवित रहेंगे, नहीं तो आप मर जाएंगे भैया। तो वही लिखा है, किसी भी पारितंत्र को काम करने और स्थायी बने रहने के लिए सौर ऊर्जा का लगातार मिलना आवश्यक है। अब आप इसको उतारो, इसके बाद डाल देंगे नहीं प्राथमिक उत्पादन। क्या डालेंगे? प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन। जय श्री राम। हम लिख दें फिर समझाते हैं आपको। यह वह जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थ है, या कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा एक निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न करते हैं। आप कुछ नहीं लिखना, भी वेट करिए। उत्पन्न करते हैं, ध्यान सुनना। बस यही होता है प्राथमिक उत्पादन। क्या होता है भैया? प्राथमिक उत्पादन। अब आपको हम समझाते हैं, एक्शन वेट करना बस। क्लियर है? राइट, चलो ध्यान सुनना। प्राथमिक उत्पादन, ध्यान सुनना। उत्पादकता में हमने पहले पढ़ा मूल आवश्यकता। क्या पढ़ा भैया? मूल आवश्यकता। मतलब हम लोग उत्पादकता पढ़ेंगे, लेकिन क्यों पढ़ेंगे पहले हम तो ये जान लेना। ध्यान सुनना। कोई चीज उत्पादित हो रहा है, कोई चीज बन रहा है, तो क्यों बना रहे हैं हम लोग उसको? मान लो घर में खाना बन रहा है, किचन में खाना बन रहा है, तो खाना बन क्यों रहा है? लोगों के खाने के लिए बन रहा है। अगर खाना नहीं बनेगा तो लोग जो जीवित हैं वो मर जाएंगे, जो लोग जीवित हैं वो मर जाएंगे। वही लिखा है। मूल आवश्यकता क्या होती है उत्पादन की? तो कोई भी पारितंत्र है उसको स्थिर बने रहने के लिए और कार्य करने के लिए लगातार क्या होना चाहिए? सूर्य, जो सोलर एनर्जी है, मतलब सूर्य की जो ऊर्जा है, लगातार उसको मिलती रहनी चाहिए भाई। बस क्लियर। अगला लिखा है प्राथमिक उत्पादन। ध्यान सुनना। प्राथमिक मतलब पहले, उत्पादन जो बना है। ध्यान सुनना। यह वह जैव मात्रा है। क्या है? जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थ। ध्यान सुनना। जैसे मान लो हम कहें कि घर में प्राथमिक उत्पादन। ध्यान सुनना। ये आपका खेत है पूरा। क्या भैया? पूरा खेत है। अब पूछ रहे प्राथमिक उत्पादन के बाद ध्यान सुनना। यह वह जैव मात्रा, मान लो गेहूं आपके यहाँ 4 बोरी निकला, तो जैव मात्रा है ना। क्या है भैया? जैव मात्रा बोले या कार्बनिक पदार्थ बोलेंगे। ध्यान सुनना। तो प्राथमिक उत्पादन क्या होता है? यह वह जैव मात्रा है। क्या है? यह वह जैव मात्रा है या कार्बनिक पदार्थ है। प्राथमिक उत्पादन क्या है? यह वह जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा एक निश्चित समय में और निश्चित क्षेत्र में उत्पादन करते हैं। ध्यान सुनना। आपके खेत में 4 बोरी गेहूं निकला, तो ये 4 बोरी जो गेहूं निकलता है 4 महीने में। कितने महीने में? 4 महीने में। कितने महीने में?
4 महीने में, ध्यान सुनना। और कितना निकला है, 4 महीने में निकला है। और क्षेत्रफल भी, और निश्चित क्षेत्र लिखा है ना, और निश्चित क्षेत्र कहाँ चला गया, निश्चित क्षेत्र, क्षेत्र भी मान लो यहाँ पे ये 2 बीघे है, मान लो कुछ ऐसे बीघा होगा कुछ, मान लो ऐसे, ध्यान सुनना। 2 बीघा है और 4 महीने में निकला है, 2 बीघा है और 4 महीने में इतना गेहूं निकला है। ध्यान सुनना, 4 बोरी धान या 4 बोरी गेहूं 2 बीघा में 4 महीने में उत्पादित हुआ। यही क्या है, प्राथमिक उत्पादन। क्या है भैया, प्राथमिक उत्पादन। फिर सुनो ध्यान से, प्राथमिक उत्पादन क्या होता है, यह वह जैव मात्रा है या कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा एक निश्चित समय में, एक निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न करते हैं। ठीक भैया, बात समझ में। उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। अब आप उतारो इसको पूरा अच्छे तरीके से, आपको हम टाइम देते हैं। चीजें क्लियर है ना, उतार जल्दी से। ठीक, राइट। मिटाएं इसको। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं उत्पादकता। क्या हेडिंग, उत्पादकता। उत्पादकता क्या होती है, जैव मात्रा के उत्पादन की दर, या जैव पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर। उत्पादकता क्या होती है, जैव मात्रा के उत्पादन की दर, जैव मात्रा के उत्पादन की दर, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। या हम बोल सकते हैं जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं भैया, उत्पादकता। ऐसे बोल सकते हैं यार, जैव मात्रा बटे यहां समय लिख दिए। ठीक, जैसे मान लो क्या होता है, धारा क्या होती है, आवेश लिखते हैं हम लोग ऊपर, नीचे क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। वैसे ही जैव मात्रा के उत्पादन की दर क्या कहते हैं, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं, उत्पादकता। क्या कहते हैं, उत्पादकता। अब आप उतारो। उत्पादकता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। हम लोग लिखते हैं उत्पादकता के प्रकार। उत्पादकता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक होती है जीपीपी, एक होती है एनपीपी। जीपीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हिंदी में कहते हैं सकल, सकल को ही कहते हैं कुल। क्या कहते हैं, कुल, सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता। ऐसे कहते हैं नेट प्राथमिक उत्पादकता। अब आप ऐसे लिखो, फिर हम समझाते हैं। नेट प्राथमिक उत्पादकता। उत्पादकता के प्रकार, उतारो आप इसको। उत्पादकता क्या होता है, जैव मात्रा के उत्पादन की दर, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। ध्यान सुनना। अच्छा, उत्पादकता को और क्या बोल सकते हैं, कितनी तेजी से जैव मात्रा बन रही है, कितनी तेजी से कोई पदार्थ बन रहा है, कितनी तेजी से कार्बनिक पदार्थ बन रहा है। ऐसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कितनी तेजी से बन रहा है, कितनी तेजी से जैव पदार्थ या जैव मात्रा बन रहा है। अब आप सुन, आपने इतने सोच जैव मात्रा होता क्या, ध्यान सुनना पहले। जैसे मान लो ये है पेड़ आम का, इसमें क्या फल लगे, आम लगे ना भैया, तो आम क्या है, जैव मात्रा है। क्या भाई, कितना आम की मात्रा है, उसे जैव मात्रा। क्या बोलेंगे भैया, जैव मात्रा। इसको आप बता रहा हूँ।
तो बताएं, चल ध्यान सुनना। ये क्या होता है? जीपीपी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर। ध्यान सुनना, जीपीपी मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो कोई पौधा है, इसने 1500 किलो कैलोरी, 1500 किलो कैलोरी इसने ऊर्जा बनाई। क्या बनाई? 1500 किलो कैलोरी इसने ऊर्जा बनाई। ध्यान सुनना, इतनी ऊर्जा इसने बनाई, मतलब इतना भोज्य पदार्थ इसने बनाया। अब क्या होगा? जो बनाया है उसे क्या कहते हैं? सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता। ये बनाया है तो श्वसन भी करेगा, मतलब कुछ क्या होगा, कुछ जो भोज्य पदार्थ बनाया है उसका इस्तेमाल भी करेगा। तो इसमें से जो इस्तेमाल करेगा श्वसन में, उसे ही घटा दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नेट प्राथमिक उत्पादकता। क्या बन जाएगा? नेट प्राथमिक उत्पादकता। मतलब इसने जितना बनाया, मान लो हमने पैसा कमाया, ध्यान सुनना, हमने मेहनत करके भैया पैसा कमाया 15,000, मान लो 15 करोड़ कमाया। कितना कमाया भैया? 15 करोड़ कमा लिया पैसा। अब इसमें से कमाए हैं तो खर्च भी करेंगे। मान लो हमने 1 करोड़ खर्च कर डाला। कितना? 1 करोड़ खर्च कर डाला। तो जो कुल कमाए थे क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता। वही लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ की उत्पादन दर कितना बना है टोटल। अब उसमें से कुछ इस्तेमाल कर लिए, अब जो हमने श्वसन में इस्तेमाल कर लिया उसको घटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो कहलाएगा नेट प्राथमिक उत्पादकता। नेट प्राथमिक उत्पादकता। इसको मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाने में जगह नहीं आ पाएगा इतने में। नेट प्राथमिक उत्पादकता डाल देते हैं जी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राथमिक उत्पादकता, अब इसको उतारो तो ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, हल्का सा ठीक, अब सही। ये तो समझ में आ गया ना भाई, कितना बनाया है पौधे ने भोजन, उसे क्या कहेंगे भैया? सकल या कुल प्राथमिक उत्पादन। जो बनाया, जितना बना लिया, उसे क्या कहेंगे भैया? सकल प्राथमिक उत्पादकता। अब इसको लिखते हैं भैया, ध्यान सुनना, लिखना नहीं कुछ आपको। पौधों द्वारा उत्पादित सकल प्राथमिक उत्पादकता, जिसे कहते हैं जीपीपी। क्या कहते हैं? जीपीपी का कुछ भाग पौधे श्वसन में उपयोग करते हैं और जो भाग बच जाता है उसे एनपीपी यानी नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ध्यान सुनना। अब हम लोग लिख रहे हैं एनपीपी बराबर क्या हो जाएगा? जो क्या लिखा है पहले समझा देता, ध्यान सुनना। नेट प्राथमिक उत्पादकता, पौधे ने कितना बनाया था, पौधों द्वारा उत्पादित सकल प्राथमिक उत्पादकता, पौधों द्वारा उत्पादित जीपीपी का कुछ भाग पौधे किसमें इस्तेमाल करते हैं? श्वसन में। किसमें? श्वसन में। श्वसन की इंग्लिश होती है रेस्पायरेशन। क्या होती है भाई? रेस्पायरेशन। तो ध्यान सुनना,
पौधों द्वारा उत्पादित जीपीपी, क्या चीज भैया, जीपीपी का कुछ भाग श्वसन में उपयोग करते हैं। किसमें भैया, कुछ भाग श्वसन में उपयोग करते हैं, और जो भाग बच जाता है उसे क्या कहते हैं, एनपीपी। क्या कहते हैं भैया, एनपीपी। क्या कहते हैं भैया, एनपीपी। आपको ये सूत्र याद रखना है। एनपीपी बराबर क्या होता है, जीपीपी माइनस आर। एनपीपी बराबर क्या होता है, जीपीपी माइनस आर। अब पेपर में पूछता है आर क्या है, तो आर क्या है, श्वसन। क्या है भैया, श्वसन क्षति है। क्या है, श्वसन क्षति, मतलब श्वसन के दौरान पौधे ने जितना भोजन खा लिया उसे क्या कहेंगे भैया, आर। क्या बोलेंगे, आर। अब तो उम्मीद करते समझा गया होगा ना भैया। फिर सुनना, नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, पौधों द्वारा उत्पादित जीपीपी, पौधे ने जितना भोजन बनाया था, जीपीपी बनाया था, उसका कुछ हिस्सा उसने श्वसन में इस्तेमाल कर लिया, और जो बच गया उसे क्या बोलते हैं फिर, एनपीपी। क्या कहते हैं भैया, एनपीपी। जीपीपी माइनस आर, जीपीपी माइनस आर। कुल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन क्षति क्या होता है, बराबर एनपीपी। बता आप इसको, कुछ आ रहा है ना, क्लियर। आपको जहां समझना है आप बताइएगा कमेंट में, पक्का, ठीक, सब सही। अच्छा, आप हमको ये बताइए, आपको खाने के लिए क्या मिलता है, आपको खाने के लिए ये मिलता है या ये मिलता है, आप सोचिए जरूर, ध्यान सुनना। पौधे ने इसको तो बनाया था, बनाने के बाद कुछ सांस भी लिया ना उसने भैया, तो कुछ चीज खत्म भी होगा, तो जो बचा वही एनपीपी था। तो ये शाकाहारियों के लिए और अपघटकों के लिए, किसके लिए, शाकाहारी और अपघटकों के लिए एनपीपी ही भोज्य पदार्थ के रूप में मिलता है। लिख दे कहीं पे। पहले आप ना लिखो तब ऊपर लिखते हैं, ऊपर दमदार आपने। तुम लोग क्या लिखेंगे, एनपीपी ही शाकाहारियों, एनपीपी ही शाकाहारियों और अपघटकों के लिए उपलब्ध होता है, के लिए उपलब्ध होता है। ध्यान सुनना कैसे, अब आप सोच रहे हैं, ध्यान सुनना। पौधे ने जो बना दिया उसको कौन कौन खाता, ध्यान सुनना। हम लोग शाकाहारी, हम तो शाकाहारी भाई, हम तो खाते ही हैं, चलो ठीक। और गाय खाती है, भैंस का, जितने जानवर हैं सब खाते हैं, ठीक है। और क्या कहा इसने, अपघटक, जैसे मान लो ये कोई पत्ता पेड़ था, अब इसकी पत्तियां जो है टूट के गिर गई नीचे, अब पत्तियों को अपघटक खाएंगे, बैक्टीरिया फंजाई ये खाएंगे, तो अपघटकों के लिए भी उपलब्ध होता है, जबकि जो मांसाहारी होते हैं उनके लिए उपलब्ध नहीं होता है। जैसे मान लो कोई इंसान मांसाहारी है, चलो आप मांसाहारी हैं, तो आप जानवर खाएंगे ना, तो वो तो पौधा खाया ना भाई, वो पौधा खाया, तो इसने भैया एनपीपी खाई है, लेकिन अब क्या हुआ, एनपीपी के बाद आपने खाया है, तो ये भैया प्राथमिक, ये होंगे भैया कौन, सुनना, यहाँ पर ये प्राथमिक उत्पादकता होगी, और जो ये उत्पादन करेंगे भोजन का उसे कहेंगे द्वितीयक उत्पादकता। क्या कहेंगे भैया, द्वितीयक उत्पादकता। अभी ये भी बताना किस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उत्पादकता को। एक सेकंड रुकना, देखें चीजें, माइक चल रहा है ना, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब आगे लेते हैं हम लोग, प्राथमिक पढ़ लिए हम लोग, द्वितीयक पढ़ते हैं। द्वितीयक उत्पादकता, ध्यान सुनना, हम पहले इसको समझाएं।
ध्यान सुनना, ये कोई पेड़ पौधा है, हाँ। अब ये जो बनाएगा वो होगी प्राथमिक उत्पादकता। क्या होगी भैया? प्राथमिक उत्पादकता। क्या होगी भैया? प्राथमिक। अब इसको जो खाएगा वो जो उसके अंदर फिर जो मान लो, जैसे मान लो हमने जो खाया उसके बाद जितना भोजन मेरे अंदर है, अब उसे कहेंगे द्वितीयक उत्पादकता। क्या कहेंगे भैया? द्वितीयक उत्पादकता। क्या कहेंगे? द्वितीयक उत्पादकता कहेंगे। इसको लिखो, थोड़ा 1 मिनट के लिए वेट करना आप कुछ। ठीक, अच्छा आप बताते हैं कुछ चीज, नहीं तो आएगा समझ। ये कोई जानवर है, ध्यान सुनना। ये होता है, ये होता उत्पादक, ये होता उपभोक्ता। उपभोक्ता, ध्यान सुनना। उत्पादक क्या होता है? जो इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर, इसने कितना भोजन बनाया। सुनो, इसने कुछ भोजन बनाया होगा, ये जो भोजन बना रहा है भैया, यहाँ से लाइट से लेके बनाया था इसने भोजन, इसे कहेंगे उत्पादक कहेंगे। अब जो इसको खाएगा उसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता। क्या कहेंगे भैया? उपभोक्ता, मतलब उपयोग करने वाला। ठीक है, तो वही लिखा है यह उपभोक्ताओं द्वारा बनाए गए नए कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। यह उपभोक्ताओं द्वारा बनाए गए नए कार्बनिक पदार्थ की दर है। उत्पादकता शब्द लगा है, इसका मतलब क्या है? दर ही है। क्या है भैया? दर मतलब नीचे समय दिया है। क्या है नीचे? समय दिया है भैया। उतारो आप इसको। यह उपभोक्ताओं द्वारा बनाया गया नए पदार्थ की कार्बनिक दर है। सुन, यह उपभोक्ताओं द्वारा बनाए गए नए कार्बनिक पदार्थ की दर है। नए कार्बनिक पदार्थ की दर है। अच्छा, हमने यहाँ लिखाया था प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादन लिखाया था ना हमने। आपको वहां पर एक पॉइंट और ऐड करना है, प्राथमिक उत्पादन ऐसे बना के। अभी कुछ ना करिएगा आप, हम बता रहे हैं, सुनना। प्राथमिक उत्पादन बाहर इधर लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं ऊर्जा। ध्यान सुनो, कितना मटेरियल उत्पन्न हुआ है, कितना पदार्थ का उत्पादन हुआ है, हम लोग उसको तौलते हैं भार के रूप में या तो ऊर्जा के रूप में। भार के रूप में या तो ऊर्जा के। भार को भैया किस में हम लोग व्यक्त करते हैं? ग्राम में। किस में भैया व्यक्त करते हैं? ग्राम में। अगर ये ऊर्जा हो किस में करेंगे? किलो कैलोरी। किस में करेंगे? किलो कैलोरी। किसमें? किलो कैलोरी। अगर भार होगा क्या लिखेंगे? ग्राम लिखेंगे। और ऊर्जा क्या लिखेंगे? किलो कैलोरी। मतलब जहां पर ग्राम है वहां क्या कर देंगे? किलो कैलोरी। जहां पर ग्राम है वहां क्या कर देंगे? किलो कैलोरी। और नीचे ऐसे लाइन खींच के ऐसे लाइन खींच देंगे। अब सुनना, नीचे क्या कर देंगे? सिर्फ मीटर स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर कर देंगे। आपको इतना करना है, जो प्राथमिक उत्पादन है उसको भार के रूप में ऐसे व्यक्त करते हैं और ऊर्जा के रूप में ऐसे व्यक्त करते हैं। आपको ये उतारना है। अब इसके बाद डालना हेडिंग, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। जय श्री राम। राधा राधा। उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान सुनना। उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, हमें 4 कारक पढ़ना है। कितने पढ़ने हैं? 4 कारक पढ़ने हैं। पहला, जैसे मान लो हमने कहा कि यह एक नींबू का पेड़, यह एक आम का पेड़। अब किसमें उत्पादन ज्यादा होगा? आम के पेड़ में होगा। क्यों होगा? ये बड़ा है, इसकी जाति दूसरी है,
तो वही लिखना है शुरुआत करने वाले पौधों की प्रजाति। पौधों की प्रजाति, पौधों की प्रजाति कौन सी है। दूसरा पॉइंट, पोषक तत्व की उपलब्धता। उपलब्धता, मान लो पोषक तत्व कम है ज्यादा है। अगला पॉइंट, पर्यावरणीय कारक जैसे तापमान, प्रकाश वगैरह। पहला क्या है, पौधे की प्रजाति, पौधे की प्रजाति। दूसरा क्या है, पोषण तत्व की उपलब्धता, पोषक तत्व की उपलब्धता। करना ठीक। अच्छा ध्यान सुनना, पहली बात तो डिपेंड करता है पौधे की प्रजाति कौन सी है। अगर पौधे की प्रजाति अच्छी है तो उसमें ज़्यादा फल लगेंगे, उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी। अगर पोषक तत्व की उपलब्धता ज़्यादा है तब भी ज़्यादा होंगे। पर्यावरणीय कारक अगर सही है तब भी ज़्यादा अच्छा होगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, ध्यान सुनना। जैसे मान लो कुछ पौधे हैं प्रकाश, जैसे मान लो ध्यान सुनना, ये पौधा है बड़ा, इसके नीचे छोटे छोटे पौधे हैं। अब इनकी प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम होगी क्योंकि इनके पास लाइट कम पड़ेगी ना, तो वही बोले प्रकाश संश्लेषण क्षमता। मान लो कुछ पौधे हैं जिनकी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता ज्यादा है तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, जिससे कम है उससे कम होगी। भैया आप बता रहे 4 पॉइंट। पहला क्या होगा, पादप की प्रजाति। पहला क्या है, पादप की प्रजाति। दूसरा क्या है, पोषक तत्व की उपलब्धता, पोषक तत्व की उपलब्धता। तीसरा क्या है, पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक। चौथा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता। अब डाल देते हैं विश्व की उत्पादकता, ग्लोबल प्रोडक्टिविटी। डाल दो भैया, ग्लोबल प्रोडक्टिविटी, विश्व की उत्पादकता। विश्व की उत्पादकता। लिखना भैया, संपूर्ण जीवमंडल या जैवमंडल बोलेंगे, इसे कहते हैं इंग्लिश में बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। संपूर्ण जैवमंडल की कुल वार्षिक उत्पादकता 170 बिलियन टन है। कितनी है, 170 बिलियन टन है। ध्यान सुनना मेरी बात, इसको आपको याद करना है कि पूरे विश्व की उत्पादकता कितनी है एक साल की, 170 बिलियन टन। कितनी है, 170 बिलियन टन। ध्यान सुनना, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी का मान लो 70% एरिया, कितना, 70% एरिया क्या है, जल है। क्या है भैया, जल है। और 30% एरिया क्या है भैया, वह है पृथ्वी। तो जो जल है उसना पूरे कितनी है, 170। कितनी है भैया, 170 है। अब जो ये है जल है, इसका कितना है, 55 बिलियन टन। कितना है, 55 बिलियन टन। और इसका जो है 115। कितना भैया, 115। तो ये उत्पादकता देखो, जल का एरिया इतना परसेंट है, जो महासागर का क्षेत्र इतना है 70% है, फिर भी उत्पादकता कितनी है, 55 बिलियन टन टोटल में से। और जो स्थलीय क्षेत्र है, जमीनी क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल 30% भी है, 30% ही है। उत्पादकता कितनी है, 115 बिलियन टन, इससे ज्यादा है। तो हमें ये पॉइंट आगे लिखना है। पहले आप इसको उतारो। संपूर्ण जीवमंडल की कुल उत्पादकता कितनी है, 170 बिलियन टन। कितनी है, 170 बिलियन टन। हमें एक चीज याद रहना चाहिए कि कितनी
और 170 बिलियन टन। हमें ये चीज़ें याद रहेंगी, पूछ सकता है कितनी है। अच्छा, हमें हमने बताया था जो प्राथमिक उत्पादन है उसको भार में बताया था और ऊर्जा में बताया था। इसको कहता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या बताए थे, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखें, चीज़ पूछी जा सकती है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि क्या है कितना है। तो ध्यान सुना, हम लिखते महासागर, हम लिखते यहाँ महासागर पृथ्वी का 70% भाग घेरते हैं तथा इनकी उत्पादकता 55 बिलियन टन है। कितनी है? 55 बिलियन टन है। जबकि पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का भूमि क्षेत्रफल कम है, फिर भी इसकी उत्पादकता 115 बिलियन, कितनी? 115 बिलियन टन है। कितनी है? 115 बिलियन टन है। एक सेकंड वेट करना, कौन है ना, हाँ 115 बिलियन टन। शाबाश, हमें चीज याद करनी है। विश्व की उत्पादकता, हम उत्पादकता पढ़ रहे हैं, मतलब पूरे विश्व में कितना उत्पादन हो रहा है हमको ये भी जानना है। तो जो पूरी पृथ्वी है हमारी, इसमें कितना उत्पादन? 170 बिलियन टन। कितना होता है? 170 बिलियन टन। कितना होता है? 170 बिलियन टन, वो भी एक साल में होता है। वही लिखा कुल वार्षिक उत्पादकता है कितनी होती है? 170 बिलियन टन। अब सुनना, महासागर पृथ्वी का 70% भाग घेरते हैं तथा इनकी उत्पादकता कितनी है? 55 बिलियन टन। कितनी होती है? 55 बिलियन टन। जबकि पृथ्वी का भूमि क्षेत्रफल जो होता है वो बहुत कम है, लेकिन कितनी उत्पादकता है उसकी? 115 बिलियन टन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि महासागर की उत्पादकता कम क्यों होती है। महासागर की उत्पादकता कम क्यों होती है, इसको बताओ। जय श्री राम। राम कथा कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जय श्री राम राम राम। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, समुद्र की उत्पादकता या महासागर की उत्पादकता। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बाइक जाएगी, कुत्ते भौंकेंगे और क्या होगा भैया, सारी समस्याएं, लोग चिल्लाएंगे भी। महासागर की उत्पादकता कम क्यों है? महासागर पूछ सकता है, महासागर की उत्पादकता कम क्यों है? उत्पादकता कम क्यों है? कम क्यों है? महासागर की उत्पादकता कम क्यों है? ध्यान सुनना, हालांकि महासागर पृथ्वी का बड़ा क्षेत्र है, लेकिन उत्पादकता बहुत कम है। बहुत कम है। कम क्यों है? अब हम लोग रीजन जानते हैं कम क्यों है। इसका रीजन ये हो सकता है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी। अब सुना, जो पोषक तत्व होते हैं वो जमीन की गहराइयों में होते हैं। कहाँ होते हैं? पोषक तत्व जमीन की गहराइयों में होते हैं। कहाँ होते हैं? जमीन की गहराइयों में होते हैं, मतलब समुद्र की गहराई। कहाँ होते हैं? समुद्र की गहराइयों में होते हैं। ठीक है, यहाँ गहराइयों में लिखो। कहाँ होते हैं? समुद्र की गहराइयों में होते हैं या महासागर की गहराइयों में होते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रकाश की कमी। प्रकाश की कमी। प्रकाश सिर्फ
समुद्र की सतह तक, मतलब ऊपर की परत तक ही रहता है, जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तक ही रहता है। और तापमान और दाब, मतलब वहाँ की परिस्थितियाँ कैसे विपरीत होती है। वहाँ तापमान ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है ज़्यादातर केस में ज़्यादा होता है, लेकिन दाब बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान लिख सकते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। वहाँ कैसी परिस्थितियाँ होती हैं? विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन तापमान ज़्यादा तथा दाब भी ज़्यादा। आप बता रहे हो इतना। अगला पॉइंट में डालें हम लोग, पादप प्लवक की सीमित संख्या। प्लवक की सीमित संख्या, इसको हम पूरा समझाएंगे आपको इस तरीके से। सीमित संख्या। अब पादप प्लवक क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो समुद्र वगैरह में होते हैं। वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक, जब इतना उत्पादकता समाप्त, अब इसे याद कर लेना। ध्यान सुनना, महासागर की उत्पादकता कम थी। ध्यान सुनना, संपूर्ण पृथ्वी कितनी थी? 170 बिलियन टन। कितनी थी? 170 बिलियन टन थी। और जो महासागर वाला क्षेत्र था, जबकि वो पृथ्वी का ज्यादा एरिया कवर करता है, लगभग 70%, लेकिन उसकी उत्पादकता कितनी थी? 55 बिलियन टन। कितनी थी? 55 बिलियन टन। और जबकि 30% ही एरिया भूभाग है, उसकी उत्पादकता कितनी? 115 बिलियन टन। तो वही कह रहा है महासागर की उत्पादकता कम क्यों है? तो कम क्यों है? जबकि ध्यान सुनना, हालांकि महासागर पृथ्वी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन उत्पादकता कम होती है। क्यों होती है? पोषक तत्वों की कमी। जो पोषक तत्व होते हैं भैया, समुद्र की गहराइयों में होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र की गहराइयों में होते हैं। प्रकाश की कमी, प्रकाश नीचे तक पहुंच नहीं पाता है, प्रकाश नीचे तक पहुंच नहीं पाता है। तापमान और दाब, परिस्थितियां इतनी विपरीत होती हैं कि कहीं के भी इतना तापमान होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है नीचे, और तापमान बहुत ज्यादा होता है। केवल तापमान ज्यादा तथा दाब भी इतना ज्यादा होता है, अगर वहां कहीं हम लोग ऐसे पहुंच जाएं तो दब के मर जाएंगे पानी के प्रेशर से। पादप प्लवक की संख्या इतनी कम होती है, जब इनकी संख्या ही कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण कम होगा, तो इनको खाने वाले जीवों की संख्या भी कम ही होगी। आज बहुत दिनों के बाद हमने एक लंबा सा लेक्चर लिया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो बताना जरूर, हम फिर से प्रयास करेंगे जो नहीं आएगा बताने का। हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।